राधे राधे। मैं पूनम, स्वागत है आज की इस बहुत ही प्यारी मोटिवेशन कहानी पर। तो कृपया करके अंत तक सुनिएगा, पूरी श्रद्धा भाव के साथ सुनिएगा। तो दोस्तों, एक छोटे से गांव के किनारे पर एक घना जंगल फैला हुआ था। जंगल के ठीक बीच में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ें धरती को मजबूती से पकड़े हुई थी और शाखाएं आसमान को छूने सी लगती थी। उस बरगद की सबसे ऊपरी डाल पर एक छोटा सा घोंसला बना हुआ था, जिसमें घोंसले में उस घोंसले में रहती थी एक नन्ही चिड़िया, जिसका नाम जूही था। दूसरी चिड़िया से थोड़ी अलग थी। वह ज़्यादा चलाती नहीं थी और ना ही तेज उड़ान भरकर कलाबाजी दिखाती थी। जब बाकी पंछी खुले आसमान में हवा में खेलते और ऊंची उड़ान भरते, तब जूही घोंसले के कोने में चुपचाप बैठी सबको देखती रहती थी। बस सोचती थी, काश मैं भी उड़ पाऊँ, काश मैं भी बादलों को पार करके सूरज के करीब पहुंच पाती। लेकिन जैसे ही वो उड़ने की कोशिश करती थी, उसकी पंख कांपने लगती थी। डर उसके पूरे शरीर में फैल जाता था और कुछ ही पलों में वह जमीन पर गिर जाती थी। हर बार यही होता था। धीरे धीरे जंगल के दूसरे पक्षी उसकी मजाक उड़ाने लगे। अरे अरे जूही, तू तो उड़ ही नहीं सकती है, डरपोक है, ये घोंसले में ही अच्छी लगती है। जूही कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप सुन लेती थी। लेकिन रात को जब जंगल शांत हो जाता था, चांद पेड़ की पत्तियों के बीच में झांकता था, तब उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। वह खुद से कहती, शायद मैं सच में कमजोर हूँ, शायद उड़ना मेरे लिए नहीं बना है। फिर भी उसके सपने बहुत मजबूत थे और वो खुद पे से वादा करती थी, मुझे खुद पर भरोसा रखना होगा। हर सुबह वो फिर कोशिश करती, हर दिन गिरती। कई बार उसने हार मानने का सोचा, लेकिन दिल में एक छोटी सी आवाज़ गूंजती थी, अगर मैंने खुद पर भरोसा छोड़ दिया तो मेरे सपनों का क्या होगा। एक सुबह जूही ने ठान लिया, आज सिर्फ उड़ने की नहीं, डर से लड़ने की कोशिश करूंगी। वह घोंसले के किनारे आई। नीचे जमीन बहुत दूर दिख रही थी, हवा तेज चल रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर भी उसने पंख फैलाए और छलांग लगा ली। कुछ ही पल बाद वो जमीन पर गिर पड़ी। कुछ पंछी हंस पड़े। हाँ, कहाँ था ना, बस तेरे बस की बात नहीं। जूही चुपचाप उठी। उसके पंख दुख रहे थे, पर दिल अभी भी जीवित था। वह बरगद के जड़ के पास बैठ गई और आंखें बंद कर ली। शाम हो रही थी, तभी एक बूढ़ा तोता उसके पास आकर बैठता है। उसकी आवाज़ में गर्माहट थी। उसने कहा, गिरना उड़ान को नहीं रोकता है जूही। उड़ान तब रुकती है जब कोई खुद पर भरोसा करना छोड़ देता है। उड़ना पंखों से नहीं, हौसले से होता है, और तुम तो वो हौसला हो। उस रात कई दिनों बाद जूही मुस्कुराई। उसने खुद से कहा, मैं फिर कोशिश करूंगी, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा है। अगली सुबह कोई शोर नहीं था, कोई ताना नहीं था, सिर्फ जूही ही थी। उसका सपना फिर वह ऊपरी डाल पर पहुंची, हवा को महसूस किया, आंखें बंद की और छलांग लगा दी। इस बार वह कुछ पल हवा में रुकी रही। गिर तो पड़ी, पर चेहरे पर मुस्कान थी। मैं थोड़ी देर के लिए उड़ रही थी। 3 दिन बीतते गए। जूही रोज गिरती, लेकिन हर दिन थोड़ा आगे बढ़ती। उसकी उड़ान अब लंबी होने लगी थी। डर अभी भी था, पर भरोसा उससे कहीं बड़ा हो चुका था। एक दिन फिर जंगल में भयानक तूफान आया। आसमान काला पड़ गया, हवाएं चीखने लगी, सारे पक्षी अपने घोंसले में छुप गए। लेकिन जूही ने तूफान को देखा और आसमान की ओर उड़ चली। हवा से टकराई, डालियों से भिड़ी, कई बार नीचे गिरने लगी। हर पल उसने फिर उड़ान ऊपर उठी। तूफान थमा। जब सब बाहर निकले तो उन्होंने देखा, जूही बादलों के पास उड़ रही है, और जो उसे कमज़ोर कहते थे, आज वो खामोश थे। बूढ़ा तोता मुस्कुराया और बोला, तूने खुद पर भरोसा किया और वही तेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। साल बीत गए। एक दिन एक छोटी चिड़िया उड़ने से डर रही थी, काँप रही थी। जूही उसके पास आई और धीरे से बोली, डर सबको लगता है, लेकिन उड़ता वही है जो खुद पर भरोसा करता है। फिर वह आसमान में उड़ गई। सीख ये कहानी से हमें ये समझ में आता है कि उड़ान पंखों से नहीं, इरादों और हौसले से होती है। लोग ताने मारेंगे, हंसेंगे, हम गिरेंगे भी, लेकिन अगर हम खुद पर भरोसा रखना सीख लें तो एक दिन हम ऊंची ऊंचाइयों को छू लेंगे। जहाँ कभी सिर्फ सपने थे, जो गिर कर खड़ा होता था, अंत में वही उड़ता है। खुद पर भरोसा रखो। अगर आपको गिरने के बाद भी उड़ान मुमकिन है, तो नीचे भरोसा लिखिए, ताकि हम सब का एक दिल है, वो आसमान को हमारा इंतज़ार कर रहा है।
तो दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर आप खुद पर भरोसा रखेंगे तो आपकी उड़ान पक्की है। इसलिए कहते हैं कोई कुछ भी कहता रहे लेकिन एक खुद पर भरोसा रखना सीखे। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।